नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एग्री मेंटर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं और आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके साथ में आप उम्मीद करते हैं कि आपको 10-12 हज़ार रुपये हर महीने मिलें, तो आप लोग सही सोच रहे हैं। और आईसीआर के थ्रू आप एडमिशन लेकर फेलोशिप पा सकते हैं। और इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्या इसके चार्जेस रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे के माइंड में होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि आईसीआर के द्वारा ये पीजी एंट्रेंस का एग्जाम होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि क्या ये जेआरएफ का एग्जाम होता है। नहीं, जेआरएफ का एग्जाम पीएचडी एंट्रेंस के लिए होता है और ये आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम का होता है और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। और आईसीआर रिलेटेड जो उसकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए होता है। देखो, हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 30% सीट जो हैं वो आईसीआर के इसी टेस्ट के द्वारा फिल की जाती हैं। तो उन सीट के लिए भी आप लोग एलिजिबल होते हो और ये आपके लिए एक अच्छी बात है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है एक सिलेक्शन लेने के लिए, या सॉरी एडमिशन लेने के लिए एक अच्छी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थ्रू आईसीआर, और इसमें स्कॉलरशिप पाने का भी आपके पास एक अच्छा मौका है। तो सबसे पहले बता दूं कि कल से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यानी कि 6 मई से लेके आपका 5 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो 5 जून है और उसी लास्ट डेट को आप लोग अपनी पेमेंट भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्शन की बात करूं तो वेबसाइट के ऊपर आप लोग 7 जून से लेके 9 जून के बीच में कर पाओगे। यानी कि अगर कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम आपकी कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। 7 जून से लेकर 9 जून के बीच में 3 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके से कोई भी गलती ना हो। फिर बात करते हैं कि डेट ऑफ एग्जाम आपकी क्या होगी। तो 3 जुलाई है और मोड ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस, यानी कि कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा पूरा का पूरा। और पैटर्न ऑफ एग्जाम आपका इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश। भाई ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर होने वाला है और हिंदी मीडियम में पेपर नहीं आएगा। लैंग्वेज केवल और केवल इंग्लिश रहेगी और ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे का रहेगा, यानी कि लगभग 120 मिनट का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। ठीक है। यानी कि अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रोसीजर है, फर्दर आगे बातें क्या है, तो वो सारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं कि पेमेंट तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 1300 रुपये पे करने होंगे और जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 1255 रुपये फीस पे करनी होगी। और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के जो बच्चे हैं उनको 675 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा 18% जीएसटी जो है आपको यहाँ पर आई थिंक सो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपको मैंने अभी बताया कि एग्जाम डेट क्या है, तो आपकी एग्जाम डेट 3 जुलाई ही है और इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनट है और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ये वगैरह सब आपको जो है बाद में मिलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड लगभग 1 हफ्ते पहले आता है और किस वेबसाइट के ऊपर आएगा तो याद रखिएगा जो एनटीए की वेबसाइट है इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। लेकिन जो काउंसलिंग होगी वो आपको आईसीआर ओआरजी की वेबसाइट के ऊपर होने वाली है। ऑनलाइन काउंसलिंग इसके ऊपर आपकी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिलअप करना है। इसमें किसी प्रकार का ऑफलाइन आपको जो है डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं इसके अंदर। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको जाकर क्लिक कर सकते हो। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पर ध्यान रखिएगा कि आपको एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर देना है। उनको आप बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा क्योंकि कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि ईमेल और जो आपका ईमेल होता है वो वैसे ही दे देते हैं या मोबाइल नंबर वैसे ही दे देते हैं। तो वो मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर आपको सारी अपडेट मिलेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जैसे कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग भूल जाते हैं तो वो डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे तो वो 3 स्टेप में होने वाला है। पहला ये है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और वैसे भी आपको वो ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। और इसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी जिसका साइज होना चाहिए 10 केबी से 200 केबी के बीच में। आपको अपना सिग्नेचर यानी कि
यहाँ पर साइन अपलोड करना है, उसका साइज होना चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में, और थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठा आपको मेल के लिए लेफ्ट होता है और फीमेल के लिए राइट थंब होता है, तो वो आपको वहां पर अपलोड करना है। बहुत अच्छे से केयरफुल के साथ, मिस्टेक मत करना यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं और बाद में बोलते हैं सर मेरे से ये गलती हो गई, वो हो गई, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होती है। और बाद में आप अपनी जो भी अपनी डिटेल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम, फादर नेम, जो भी ये लोग आपसे पूछेंगे वो सारी डिटेल आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऑनलाइन फिल करते हुए भर देनी है, और उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए आपको यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप चूज करते हो, नेट बैंकिंग, उसके थ्रू आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन फिल होने के बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपना डाउनलोड कर लेना, उसको संभाल कर रखना का, बाद में आपको काम आएगा जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे तो उस टाइम पर, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नेक्स्ट है जी, अच्छा, आईसीआर के अंडर में ये एडमिशन कैसे होगा और किस प्रकार से किन किन यूनिवर्सिटीज में होगा, तो आपको पता है कि आईसीआर के अंडर में लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 63 आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और इसके अलावा 4 आईसीआर की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और 4 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और इसके बाद में आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर प्रेजेंट है बीएचयू, एएमयू और विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनमें लगभग 28,000 बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और लगभग 17,500 बच्चे मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्टरेट डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जब एडमिशन मिलेगा तो वो किस प्रकार से रहेगा, तो देखो, एक तो आपकी सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी मैंने अभी नाम आपको बताए थे, इनमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो स्टेट की हैं उनमें 30% सीट जो हैं वो इस टेस्ट के द्वारा एलोकेट की जाएगी। जैसे मान के चलिए 100 सीट अगर उस यूनिवर्सिटी में है तो 30 सीट यहां पर इस टेस्ट के द्वारा की जाएगी, जो आईसीआर के द्वारा अभी ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इसके अलावा जो 100% सीट है, जैसे कि सेंट्रल जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आईआरआई है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनडीआरआई है, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है, इसके अलावा जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर आपकी 100% सीट जो है वो किसके द्वारा फिलअप की जाती हैं, इस टेस्ट के द्वारा फिलअप की जाती हैं, ठीक है। अब बात करें यहां पर तो जो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कितना परसेंट वो मिलने वाला है आपका, मतलब सॉरी, कितना आपको पैसा मिलने वाला है, कितना आपको जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो वो भी बातें यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको वो करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेजरली, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, कि आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेजर वो कौन सा चूज करना है, तो सब्जेक्ट आपको मेजर चूज करना है, तो आपके 81 सब सब्जेक्ट हैं 20 मेजर सब्जेक्ट ग्रुप के अंडर में। तो देखो, ये ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग चूज कर रहे हो। मेरे साथ में एक फ्रेंड था और जिस टाइम पर हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उस टाइम पर एक दिक्कत हुई थी, मिस्टेक हुई थी, और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसका सब्जेक्ट ग्रुप चेंज हो गया। और सब्जेक्ट ग्रुप जब चेंज हुआ तो उसकी वजह से वो, अब देखो, तैयारी की, मेहनत की उसने पूरे, और वो 1 साल से लगातार मेहनत कर रहा था बेचारा, और फिर उसका लास्ट में जाकर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया तो वो गलत हो गया। पिछले साल भी एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था और फिर वो बाद में बोल रहा था कि सर अब मैं क्या करूं। तो देखो, बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक बार अगर गलती हो गई तो, मिस्टेक हो गई तो, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखकर चूज करिएगा, क्योंकि ये गलती अगर आपसे हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज आप लोग ऑप्ट करना चाहते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप सीट को देखकर और फिर वहां पर उसके अकॉर्डिंग उसको ऑप्ट करना या देखना, ठीक है। और अब आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको जैसे बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का होगा, 120 ही क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो यहां पर आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक अवेलेबल मैं आपको करवा रहा हूं। उस लिंक के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस आपको आपके सब्जेक्ट ग्रुप का है वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हो, आपको किस सब्जेक्ट के लिए मास्टर्स करना है उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है उसी कोर सब्जेक्ट ग्रुप को आपको पढ़ना है, और किसी प्रकार का सिलेबस मत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हो तो फिर कहते हैं ना कि राइट डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी होता है, गधे की तरह ऐसे नहीं कि आप लोग कहीं भी भाग रहे हो, ठीक है। चलिए, फिर हमारी बारी आती है कि आपको एक सही क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग करोगे उसको 4 नंबर मिलेंगे, एक गलत होने पे आपको -1 यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 नंबर मिलेंगे। पेपर आपका मीडियम इंग्लिश में रहेगा, ये भी आपको बात ध्यान रखने के लिए है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप, जैसे कि ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप टाइप करोगे अपनी उसके अंदर तो यहाँ से सिलेबस आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक के भी ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट आपको मैंने जैसे बता दिया कि भाई सब्जेक्ट आप चूज करते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों को मिस्टेक हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपका जो अवार्ड है, मतलब जिस प्रकार से आपको मिलने वाला है वो क्या रहेगा, या आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो कितनी रहेगी। तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी लगभग 12,640 रुपए,
ठीक है। इसके अलावा आपको 6,000 रुपये अलग से हर महीने दिए जाएंगे, जो कि आप अगर एसेंशियल कोई केमिकल परचेज करते हो या इक्विपमेंट कोई परचेज करते हो जो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में हेल्प करते हैं, बुक्स परचेज करते हो या फिर आप ट्रेवल करते हो किसी पर्पज के लिए, तो वो आपको इस मतलब रिसर्च वर्क के दौरान, तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये हर साल मिलेंगे। और इसमें से 50% पैसा ही आप लोग केवल बुक्स के लिए लगा सकते हो, इससे ऊपर आप लोग नहीं लगा सकते हो। और 12,640 रुपये पर मंथ आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ आपको पैसा मिल रहा है ना। आपको जो है अपने फादर से, पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, आपके हॉस्टल चार्ज वगैरह जो भी है, यहाँ पर आपको जो है पर महीने इतना पैसा मिलने वाला है। इतना पैसा लगता भी नहीं है ना, सही मायने बताऊँ तो। हाँ, वो बात अलग है कि आपके किसी के शौक अच्छे हैं तो हो सकता है कितना खर्चा आ जाए, लेकिन ये पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है, और मास्टर्स भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप बीच में छोड़कर जाते हो अपनी डिग्री को, तो उस केस में ये पैसा जितना भी आपने लिया होगा वो रिटर्न करना होगा किसको, आपको जो एजेंसी है या जो आपकी, है ना। तो यहां पर देख सकते हो कि अगर आप कोई भी डिग्री को बीच में कंप्लीट करने से पहले छोड़कर जाते हो तो काउंसिल को आपको जो है रिफंड करना पड़ेगा स्कॉलरशिप जितना भी आपने लिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, अब आपके जो एलिजिबल जैसे क्वालिफिकेशंस की बात करूं, तो जैसे आपका बड़ा एक ग्रुप है, जैसे यहाँ पर हमारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप है, तो इसके अंडर में आप बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनके लिए आप एग्जाम दे सकते हो। और एलिजिबिलिटी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इस प्रकार से आपकी ये डिग्रीज हैं। इन डिग्रीज के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो सारी बातें आपको बताई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट ग्रुप जो दिया गया है, जैसे प्लांट साइंस के अंदर आपका है, तो प्लांट साइंस में आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है। फिर आपकी बारी आती है जी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर आपका एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर फिजिक्स है, एग्रीकल्चर केमिकल्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे ये मिस्टेक उस टाइम पर हुई थी जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि फिजिकल साइंस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया गया और भरना था आपका प्लांट साइंस। तो इस प्रकार की मिस्टेक हम लोगों से हो जाती है। तो आपको यहाँ पर, अच्छा अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नया ही सब्जेक्ट आपको पता होगा आया है ना, इसमें भी आप लोग मास्टर्स कर सकते हो। तो अगर बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री है ना, उनमें से ऑनर्स या नॉन ऑनर्स दोनों ही केस के अंदर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास ऑनर्स होना चाहिए कि नहीं ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही प्रकार से, चाहे आपके पास ऑनर्स हैं या नहीं ऑनर्स है, दोनों ही केस में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम ऐसी कोई भी मिस्टेक आप लोग मत कर देना, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल्स आप अच्छे से भरिएगा। और इस टाइम पर आपको एक तो अपना आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड जो भी है या पासपोर्ट नंबर आपको देना है। तो उस टाइम पर आधार कार्ड आजकल कॉमन है, तो इसको आप अपने पास रखिएगा। साथ में आपका जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया जाएगा, ध्यान से दीजिएगा। और जो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा उसको साइज ये मैंने बता दिया, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, यानी कि फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप ये डिटेल तैयार रखें। और आपके बैंक में अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जो कि वहां पर आपको फिल करने हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो ऑनलाइन चार्ज आपका कटेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको काफी चीजें बता दी है। और फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो उस टाइम पर आपको किसी भी प्रकार की जो मिस्टेक होती है वो नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि अच्छे से फॉर्म को फिलअप किया जाए। आपके पास लगभग 50 दिन है आपके एग्जाम के लिए। 50 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और उस टाइम पर आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा होगा। यानी कि ये कह सकते हो कि सीट तो मिलेगी लेकिन स्कॉलरशिप भी तो लेनी जरूरी है ना। तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी है, लड़ाई लड़नी है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा का पूरा आपको हेल्प मिलेगी इसके अंदर। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको जितनी भी चीजें बताई गई है वो इस नोटिफिकेशन के तहत बताई गई है। और सिलेबस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अपने सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, वहां पर आप उसको जाकर देखिए और अपने सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग सिलेबस को निकालिए, राइट डाउन करिए, एक एक चीज को तैयार करिए। 50 दिन है, 50 दिन में दुनिया पलट सकते हो आप लोग, ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन उम्मीद है
कि आप लोग कर पाओगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी। और इन चीज़ों के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है, इसके अलावा बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है। और बाकी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी के साथ बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, खासकर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इनके लिए हम आपको गाइड भी करते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हम आपको लगातार गाइड करेंगे। हॉर्टिकल्चर के लिए भी गाइड करेंगे, प्लांट साइंस के लिए भी गाइड करेंगे, लेकिन इनकी वीडियोज़ को आप लोग लगातार देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन सभी के लिए आपको हेल्प मिल सके। और सभी सब्जेक्ट जो आपके ग्रुप मैंने अभी बताए, चाहे फिजिकल साइंस या फिर आपका प्लांट साइंस है ना, या एग्रोनॉमी, इन सभी के लिए ही हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसके लिए यूट्यूब पर आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इसमें कोई प्रकार का आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।